नमस्कार। राज कपूर के ज़माने में अगर ऐप होता तो वो ज़रूर इस्तेमाल करते, राज कुंद्रा की तरह। क्यों नहीं करते? सिनेमा के धुरंधर थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड से लेके पद्म भूषण तक उनको मिला हुआ था, सिनेमा के लिए मिला था ना। अरे जनाब, राज कपूर साहब की सिनेमा में, फिल्मों में जो नारी का चरित्र चित्रण होता था वो तो कमाल का था। देखिए, वो जो मेरा नाम जोकर था ना, उस सिनेमा में एक छोरा, एक स्कूल का बच्चा जो है टीचर को, लेडी टीचर को देख लेता है, ऊपर नीचे के कपड़ों में, सिर्फ दिमाग घूम गया। वो रात को सपने में उस टीचर को पूरा देख लेता है। अब चूंकि साइकोलॉजिकल एंगल है, राज कपूर जी फिल्म आ रहे हैं, एक बच्चा जो है अपनी टीचर को बिना कपड़ों को देखता है, तो टीचर को तो ऐसा शूट करना पड़ेगा ना। बहुत जस्टिफाइड था भैया, सेंसर भी क्या कर लेगा, यूए दे दिया ज़्यादा से ज़्यादा। इसी सिनेमा में मेरा नाम जोकर में ही एक पद्मिनी थी, दूसरी हीरोइन। अब वो जो सिमी गरेवाल थी वो टीचर बनी हुई, दूसरी थी पद्मिनी। अब पद्मिनी जो थी ना, उस सिनेमा में लड़का बनी हुई थी। अब लड़का बनी हुई थी तो बाद में उसको औरत दिखाना था, तो राज कपूर साहब को औरत दिखाना था पर्दे पे, तो औरत के सामान के साथ ही दिखाएंगे ना, वो नहीं समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो कपड़ा जो है, जो शर्ट पहनती थी वो फट गया तो भागी। तो वो जो फटा हुआ है अपनी जगह पे, फटा हुआ जो दिख रहा है अपनी जगह पे दिख रहा है, वो घोड़े वाले झूले पे चली गई, बैठ गई, कैमरा वहाँ फिक्स है। और तब दर्शकों ने समझ लिया कि ये तो औरत है, लड़के की एक्टिंग कर रही है। ये राज कपूर साहब का इमेजिनेशन है, उनका तरीका है नारी के चित्रण का। आप समझ रहे हैं ना। अगर राज कपूर के ज़माने में ऐप होता, या राज कपूर आज के ज़माने में होते, तो ऐप के माध्यम से नारी शरीर को दिखाने के नए नए तरीके ढूंढते, क्रिएटिव वे, है कि नहीं। और उनको पुलिस पकड़ती भी नहीं। कहे तो वो तो धुरंधर फिल्म वाले थे ना, वो तो नारी के शरीर का चित्रण करते या नारी का चित्रण करते, और थोड़ी कुछ करते जो राज कुंद्रा कर रहा था, गिरफ्तार हुआ है। नहीं, राज कुंद्रा क्या कर रहा नहीं कर रहा, उस पर जरा बाद में आएंगे, और ज़रूर आएंगे। हमारा आज का मुद्दा है। अब उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। मुद्दे की बात पे आते हैं सीधा। राज कपूर साहब ने राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाई थी, है ना। तो राम तेरी गंगा मैली में गंगा कितनी मैली थी ये तो कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि जो हीरोइन थी उसको झरना के नीचे नहलवाए थे और उसको दिखाया था, लोग देखे थे एकदम सिल्की कपड़ों में, पानी में भींगती हुई। राज कपूर को पता चल गया था कि दर्शकों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और कैसे वो सिनेमा हॉल तक आते हैं। लेकिन इतना समझने के बावजूद भी मेरा नाम जोकर जो ने अपने टाइम में फ्लॉप हो गया था। उसमें क्या नहीं दिखाया था, क्या नहीं किया था। राज कपूर इतनी अच्छी कहानी, इतने अच्छे कलाकार, और इतनी लंबी फिल्म, और क्या कहते हैं कि सब कुछ था उसमें। फिर भी उस समय का दर्शक जो था इतना एडवांस नहीं था, फ्लॉप हो गया। उसको घाटे को पाटने के लिए बॉबी बनाए थे राज कपूर साहब, है ना। 16 साल की लड़की 19 साल का लड़का का प्रेम दिखाया था, और जो आदमी सपने में देखता है उसको पर्दे पे दिखा दिया था। आनंद हो गया था और फिल्म सुपरहिट हो गई थी। राज कपूर ने जितने कमाए थे सारे बटोर लिए थे। देखिए, राज कपूर तो सिनेमा का आदमी थे। उनको पता था कि जो सिनेमा है वो सामाजिक सेवा का तो संस्था है नहीं, सिनेमा के माध्यम से सेवा तो की नहीं जा सकती। सिनेमा जो है जबरदस्त इंटरटेनमेंट का माध्यम है, जबरदस्त इंटरटेनमेंट, जबरदस्त व्यापार, जबरदस्त ऐश, जबरदस्त कैश। अगर कहीं से चूक हो गई तो भिखारी बनते भी क्या देर लगती थी वहां, अर्श पर या फर्श पे। आप लोग जानते हैं ना, सदियों से फिल्में बनती आ रही है, सर्टिफिकेट तो मिलता ही रहा है ना। यू सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, है कि नहीं। फिर ओटीटी आ गया, खुला मंच हो गया, खुलेआम बनने लग गया। पहले भी रात में चलने वाली फिल्में दिखती थी, टीवी पे नाइट शो आया करता था। और बाद में जो हरी नीली पीली फिल्में हैं वो सब देखी जाने लगी, एक्सेप्टेबल हो गया। हम सब समझ गए कि जो जिनके घरों में बच्चे हैं उन्होंने ये सीख लिया कि कंप्यूटर में और मोबाइल में एक सेफ मोड होता है, वो लगा दीजिए। वो नीली पीली फिल्में बच्चे नहीं देखेंगे, लेकिन बच्चे तो देख ही लेते थे। जैसे तैसे, जैसे भी उम्र बढ़ी उनको पता चल जाता था, सनी लियोनी का नाम लिखेंगे कंप्यूटर पे तो आएगा ना कुछ। हमारे ज़माने में VCR पे फिल्में देखते थे, लाते थे राज कपूर की फिल्म खरीद के, और फिल्म चलने लग जाती थी राज कुंद्रा वाली।
तो हो बंद कर बंद कर बंद कर, अरे बनती थी ना कैसेट भी पहले भी, ये काम तो धंधा चल रहा है, पुराना है ना, है कि नहीं। तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल था। ये एक जो है मतलब सदियों से, जब से ये इंटरटेनमेंट की दुनिया है, सिनेमा बनने लग गया, तब से मैक्सिमम जो है नारी का चरित्र का चित्रण जो होता गया, उसके शरीर के माध्यम से परोसा जाने लग गया। वो एक फिल्म, एक मनोरंजन का बहुत बड़ा माध्यम हो गया, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया। उस जमाने में शर्मिला टैगोर, परवीन बॉबी, जीनत अमान, अरे भैया हंगामेदार हीरोइन थी। अभी देव साहब का ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, वो लिख रहे थे कि राज कपूर ने जीनत अमान को उनसे छीन लिया। अब वही लेके आया था ना दम मारो दम में, बाद में सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए चले गए राज कपूर साहब जीनत अमान को लेके। तो अब तो चले गए तो चले ही गए, राज कपूर के पंजे में जो महिला आई, जो हीरोइन आई, वो फिर वापस कहाँ अपनी जगह पर जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मन के अंदर की सुंदरता दिखानी थी। अब पूरे फिल्म में शरीर की सुंदरता ही दिखाते रहे, एंगल देख के घुमा घुमा के। अरे गांव के कुछ दर्शकों ने तो कई बार फिल्म देखी कि शायद कल जितना घूमी थी पीछे से आगे जीनत अमान को आज कुछ ज़्यादा घूम जाए, है कि नहीं। तो राज कपूर को पता था कि औरत को किस तरीके से सिनेमा पर्दे पे इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को पागल बनाए। राज कुंद्रा के पास राज कपूर के नाखून के बराबर भी क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन है तो सिनेमा का ही। उसे इतना तो पता ही है ना कि औरत बिकती है, औरत का शरीर बिकता है, और ये अपराध नहीं है, लोग करते आ रहे हैं। अरे उसने जो ऐप बनाए थे उसको यूके के किसी कंपनी को बेचा और दबा के उससे फायदे कमा रहा है। राज कुंद्रा के मामले में ये हुआ कि जो इसके कारीगर थे, जो कलाकार थे, वो क्रॉप अप हो गए, उसके साथ इसकी डीलिंग ठीक नहीं हुई। पूनम पांडे आ गई। अरे वही पूनम पांडे जो नाम कमाने के लिए बोलती है हमारी क्रिकेट टीम और कप लेके आएगी तो नंगी दौड़ पड़ेगी। उस पूनम पांडे ने कह दिया, अभी उसने क्या कहा जरा सुन लीजिए पहले। Is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him. तो जाहिर है कि ये जो राज कुंद्रा है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसकी मैनेजमेंट, पेमेंट का लफड़ा हो गया। वो एफआईआर कर दिया, कोर्ट में जाकर केस कर दिया। अब वो छोड़ेगी थोड़ेगी। और ये बात ध्यान रखने की भैया, ये कोई मी टू का मसला नहीं है, ये खालिस पेमेंट का मसला है। अगर मुंबई पुलिस ये नीली पीली हरी काली पीली फिल्में बनाने वालों को गिरफ्तार करने लगे तो आधा बॉलीवुड को गिरफ्तार करना पड़ेगा भाई साहब। वो झुग्गी झोपड़ियों में भी जाके गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये जो सलमान खान है, ये जो महेश भट्ट हैं, ये जो बिग बॉस वाले लोग हैं, इसने भी सनी लियोनी को, जो एक कौन सी फिल्म के स्टार थी सबको पता है ना, आज उसको लेके आया ना, घरों में ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया हीरोइन बना के उसे। ये जो राज कुंद्रा है, इसके मैनेजमेंट में कहीं लोचा हो गया है। उन्होंने कहा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप मास्क लगा के काम कर सकते हो, आपको शॉर्ट टाइम के लिए अच्छे पैसे भी हो जाएंगे, अभी कोविड का टाइम भी चल रहा है, आप अच्छा अर्न भी कर लोगे और आप हाईवे पे भी पहुंच जाओगे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद मैंने और जानकारी लेने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि हमारे बहुत सारे साइट्स चल रहे हैं, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। उनके आपने देखा होगा उनका जो लाइव, उनका जो चैनल है उसके 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इस मॉडल को इतना तक पता है कि उसका जो वेबसाइट है राज कुंद्रा का, उसके 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। अरे भैया दवा कर रुपए कमा रहा है तो बांट रहा है, कर रहा है जो भी ये कर रहा है। अब इस बच्ची को क्या प्रॉब्लम थी मुझे पता नहीं, लोग तो समझाएगा ऐसे ही ना कि भैया तू काम करोगे तो बहुत पैसे मिलेगा, क्या जाता है तेरा, मास्क लगा लेना, तू काम कर लेना। वो कोशिश तो कर ही रहा था। अब राज कपूर थोड़ी था, वो तो राज कुंद्रा है ना। सरलिन चोपड़ा खुल के कहती है कि आप सब ने तो एक्सेप्ट कर लिया सनी लियोनी को, हीरोइन मान लिया। अरे उसने क्या अपराध किया है, उसने कौन सा क्राइम किया है? आपने सनी लियोन को स्वीकारा, आपने उनको इज्जत दी, नवाजा और बॉलीवुड हीरोइन का दर्जा दिया। मैं तो आपकी अपनी हूँ, तो फिर ये द्वेष कैसा?
एक पॉर्न स्टार आपकी चहेती बन गई और दूसरी को आप एक क्रिमिनल की नज़र से देख रहे हैं। भाई शर्लिन चोपड़ा राज कुंद्रा की फिल्मों में काम करती रही थी, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मी टू मूवमेंट वाली बात ही नहीं है। गाली भी देती तो साजिद खान को देती है, क्योंकि वो है ही ऐसा। कई लड़कियां आई थी मी टू मूवमेंट में, उसको जो अक्षय कुमार है उसने अपनी फिल्म से भी निकाला था। मोटा मोटी कहने के लिए है कि राज कपूर से लेकर के राज कुंद्रा तक परोसते रहे हैं औरतों को, स्त्री शरीर को सिनेमा के माध्यम से। वो कोई नया काम नहीं कर रहा है और उसके चक्कर में वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। देखिए, राज कपूर और राज कुंद्रा में तुलना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर राज कपूर जी के ज़माने में मी टू मूवमेंट होता तो वो फंसते कि नहीं, ये बताइए। राज कपूर के ज़माने में अगर ये ऐप होता तो वो ऐप का इस्तेमाल करते कि नहीं, और ऐप का इस्तेमाल करते उस पर ये फिल्में बनाते कि नहीं। उस ज़माने में वो ऐसी फिल्में बना चुके हैं, है ना, एक कहानी के माध्यम से नारी शरीर को पूरा का पूरा दिखा चुके हैं, अब प्रेम दृश्य दिखा चुके हैं, शारीरिक संबंध दिखा चुके हैं। तो आज तो उनके लिए तो बहुत ही आसान होता ना, तो भी फंसते कि नहीं। राज कुंद्रा फंस गया है, समझा करो भाई, ये कोई और बात है, इसकी गिरफ्तारी के पीछे कोई और मसला है। इसकी बीबी आईपीएल की राजस्थान की टीम है, क्या पता कहाँ तक क्या अंदर घुसा पड़ा है। लाखों करोड़ों का जहाँ गेम होता है ना, 100 करोड़ हो गए तो 1 अरब हो गया, जहाँ इतने बड़े बड़े गेम होते हैं वहाँ ये छोटे मोटे मोहरों को आदमी ठूस देता है, ठोक देता है, प्यादा बना देता है। देखो क्या होता है आगे, हमें पता नहीं है। कि ये फिल्म बनाता था ये तो गारंटी है। राज कुंद्रा ये नीली पीली फिल्में बनाने का माहिर था, ये इसका व्यापार है और सालों से है, ये सबको पता है, सबको मालूम है इंडस्ट्री वालों को। अरे उसकी बीबी का बैनर है, उसकी जो सास है, मतलब शिल्पा शेट्टी भी तो बैनर है, उसका नाम से बैनर है। उसकी सास सुना की फिल्म मैनेजमेंट में थी, वो कोई दूसरा लोचा है और ज़बरदस्त लोचा है। और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ता होगा शायद उसने नहीं किया होगा। जो सही बात है, जो तथ्यात्मक बात है, जो फैक्ट्स है, वो अभी सामने निकल के आएगा। अभी सुना है कि 25 लाख रुपए उसने किसी कॉप को दिए भी थे, और न्यूज़ में जो सब आता रहता है, शायद डील नहीं हुई होगी, भगवान जाने क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो FIR तो कर चुकी थी ना वो पहले, पूनम पांडे। और लोग वो जो एक सगारिका है वो तो आके कुछ बोलने लगी ना, कोई ऐसा करता था। अब ये चैनल वाले चिल्ला रहे हैं कि उसका व्हाट्सअप चैट है, उसका ये है, उसका ये है। अरे भैया 36 बातें क्यों बोलते हो? सीधी सी बात ये है कि राज कुंद्रा नीली पीली हरी काली फिल्में बनाता रहा है और सदियों से बनाता आ रहा है, 20 सालों से बनाता आ रहा है। और ये कोई नया धंधा उसके लिए नहीं है। अगर ये अपराध है तो 20 साल पहले उसको जेल में होना चाहिए, और अगर अपराध है तो आधा मुंबई जो है जेल में चला जाएगा, बॉलीवुड। तो कोई मुद्दा और है, कुछ खास है, कुछ आगे पीछे दाएं बाएं कोई आरी तिरछी बात है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको जिस तरीके की फिल्म देखने की आदत है, जो देखते रहें, वो सब मिलता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। एक राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने से कोई इंडस्ट्री बंद होने वाली नहीं है। चलिए, राष्ट्रवादी चैनल है तो साथ मिलकर बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत।